सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसी एक और वारदात देखने को मिली है, जहां मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु नाम की कलयुगी पत्नी ने दिल्ली निवासी अपने पति रविंद्र कुमार की हत्या बिजनौर कर रहने वाले अपने प्रेमी पारितोष कुमार के साथ मिलकर कर दी और 2-3 दिन उत्तराखंड की सड़कों पर अपनी कार में पति की लाश को लेकर घूमती रही। उत्तराखंड पुलिस ने जब एक लावारिश लाश की पहचान करने के लिए तफ्तीश शुरू की तो पति पत्नी और वो की हैरान करने वाली कहानी सामने आई। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में रामगंगा बिहार कॉलोनी का यही वो मकान है जिसकी वजह से दिल्ली निवासी रविंद्र कुमार की हत्या उसकी पत्नी रीना सिंधु ने अपने प्रेमी पारितोष कुमार के साथ मिलकर की। इन दोनों ने रविंद्र कुमार की हत्या 31 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नगीना में पारितोष के घर पर पहले पति को अपने प्रेमी के घर पर शराब पिलाई और फिर हावड़ा में गले पर मारी। इसके बाद अपने पति की छाती पर फावड़े से वार करके उसे मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक शव को कार में डालकर सबसे पहले उत्तराखंड के रामनगर के जंगलों में फेंकने का प्लान तैयार किया, मगर रामनगर के जंगल में मौका न मिलने की वजह से कोटद्वार चली गई। कोटद्वार में अपने प्रेमी पारितोष की मदद से पत्नी ने अपनी पति को शव जंगलों में फेंक दिया। 5 जून को शव को बरामद किया गया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद रविंद्र कुमार की पहचान 17 जून को मृतक रविंद्र कुमार के भाई राजेश ने थाना कोटद्वार में तहरीर दी, जिससे इस बात का जिक्र किया गया कि मृतक का भाई रविंद्र कुमार का 2007 में अपनी पहली पत्नी आशा देवी के साथ अनबन हुई, जिससे वह हरिद्वार आ गए और हरिद्वार में उनकी मुलाकात रीना सिंधु से हुई। 2010 और 11 में रीना सिंधु से उन्होंने दोबारा शादी कर ली। मृतक रविंद्र कुमार का उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़ा घर था जिसको वह बेचना चाहता। अगर उनकी पत्नी रीना को यह बात नागवार गुजरी। रीना फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी, जिसके केंद्र पर परितोष अक्सर आता था। रीना को परितोष से प्रेम हो गया और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रीना ने 10 पति की हत्या कर दो, जिसके बाद हम लोग साथ रहे। पुलिस ने पत्नी रीना सिंधु और उसके प्रेमी परितोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, मगर जिस तरह से योजना बना करके रानी सिंधु ने अपने पति और अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की, ऐसे में एक बार फिर सोनम रघुवंशी की वारदात ताजा हो गई और पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर कलंकित हुआ, जिसने समाज को सोचने के लिए मजबूर किया। को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम्स के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। CCTV व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।